नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईएमएलयू फाइनेंशियल सर्विस के एक नए वीडियो में। तो आप लोगों में से एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर आप उड़ीसा के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आइए। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उड़ीसा स्टेट में कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस बिजनेस के लिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए जो है आप ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि उड़ीसा का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको उड़ीसा के वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक investorissa.gov.in पे पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे। इस पे जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना तो आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है इन्वेस्टर का। यहाँ पे आप जो है अपना यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। तो चलो हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे तो आप देख पाओगे किस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो मैं कोई अपडेट नहीं करना चाहता, इन्फॉर्मेशन स्किप करूंगा। करने के बाद सर्विस पे जाना है ना। और यहाँ पे जो है आपको मैं दिखा दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से दो तरह के लाइसेंस बना सकते हो। एक ट्रेड लाइसेंस एंड शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बनेगा, एंड जो दूसरा है वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे जो है आपका शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बनेगा। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अंडर द उड़ीसा शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1956 के अंदर बनता है। बहुत जगह पे अलग अलग एक्ट है, कहीं पे 68 है, यानी 1968 है, 62 है, 52 है, यहाँ 1956 एक्ट है। तो इसी के अंदर एप्लीकेशन होने वाला है। तो देखो यहाँ पे अब टिक आउट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन करने के लिए टिक करेंगे। यहाँ पे करते ही जो है यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन और कुछ आपको मैनुअल रीड करना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आ सके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। देखो डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे फॉर्म 7 और फॉर्म 5 लगने वाला है, जिसमें फॉर्म 7 में जो है आपको वीकली हॉलीडे के बारे में आपको बताना है, ऑफ डे कौन सा है, और यहाँ पे डेली आवर्स ऑफ एम्प्लॉय जो है आपको फॉर्म 5 में बताना पड़ता है। ये दोनों आपको क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे जो है आपका क्या क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है, ये भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट पे आप अपना रेडी कर लीजिएगा। और याद रखें कि इसका आपका जो अप्रूवल का जो टाइमलाइन है वो 15 वर्किंग डेज का है, बट नॉर्मली जो है आपका 7 वर्किंग डेज के अंदर हो जाता है। ठीक है, प्रोसीड के बटन है, क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे ना तो इस तरह से आएगा। यहाँ पे यस कर देना। यस करते ही यहाँ पे एक अलग टैब ओपन होगा, तो इस तरह से दिखेगा, पर ई श्रम दिखेगा। तो यहाँ पे जो है ना आपको एस्टेब्लिशमेंट में क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका एंटरप्राइज होगा, सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखो किस एक्ट के अंदर अप्लाई करो, उड़ीसा शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर अप्लाई करो। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोग को। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, करते ही इस तरह से आएगा। यहाँ पे सारी चीज मेंशन आएंगे, कितना आप वर्कर के लिए अप्लाई करोगे, कितना फीस लगेगा। देखो 1 से 9 वर्कर के लिए अप्लाई करोगे तो आपका 168 रुपये 75 पैसा फीस लगेगा। अगर आप 10 से 19 का जाते हो तो 450 फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ 20 से ज्यादा जाते हो तो 675 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझो, जो भी लोग 10 से ज्यादा एम्प्लॉय ले रहे हो उनके पास में क्या है ना, ESIC मैंडेटरी होनी चाहिए। जो 20 के ऊपर जा रहे हैं, ESIC EPF दोनों मैंडेटरी होनी चाहिए। याद रखना, इसमें किसी भी तरह को गलती नहीं करना है। फिर समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट समझो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है आपको देना पड़ेगा, यानी जो प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट है उसमें आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो। तो ये सारे जो आपको डॉक्यूमेंट वो लगेंगे ही लगेंगे। ट्रेड लाइसेंस भी दे सकते हो। फोटो ऑफ द उड़िया साइन बोर्ड, साइन बोर्ड का एक उड़िया अक्षर में लिखा होना चाहिए कि भाई ये दुकान है, ये इसका पता है, और नीचे जो है आपका क्या क्या मिलता है वो मेंशन करके आप फोटो अपलोड कर दोगे। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट देना पड़ेगा। ये सारी चीज है। तो आगे हम प्रोसीड करो, है ना। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से आ जाएगा, है ना। एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा, फादर का नाम यहाँ पे देना है, पोस्टल एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर देना है। इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप यहाँ पे देख लेना। कटक है तो कटक डाल देना। यहाँ पे आपका कौन सा म्यूनिसिपल एरिया में आता है, कटक सदर में आता है तो यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट का डिटेल आएगा। देखो सबसे पहले जो डिटेल था किसका था, वो एम्प्लॉयर का डिटेल था। जैसे कि अगर मैं हूँ तो मैं मालिक हूँ कहाँ का, उस दुकान का, उस एस्टेब्लिशमेंट का। अगर मेरी कोई ऑफिस होगी तो मैं वहाँ का ऑनर हूँ, तो मैं एम्प्लॉय हो गया है। तो मेरी डिटेल यहाँ लग रही थी। अब यहाँ पे कंपनी की डिटेल लगी, किसकी लगेगी, कंपनी एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल लगेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट का नाम रहेगा, उसका पोस्टल एड्रेस रहेगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना। यहाँ पे अब जो है यूएलबी नंबर आपको देना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पे आपका यूएलबी नंबर है जिसका, वो आप मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, तो मेंशन कर देना। इसके बाद कैटेगरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डाल देना। कैटेगरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो भी होगा यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना। अगर दुकान का बनाना तो शॉप सेलेक्ट करना, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट तो इसको सेलेक्ट करना, नॉन रेसिडेंशियल होटल है तो इसको डाल सकते हो, रेसिडेंशियल होटल है ये डाल सकते हो, रेस्टोरेंट है, कैफे है, ऐसे कई तरह के दिए गए हैं तो हम लोग कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। डेट ऑफ कमीशन डालना,
डेट ऑफ कमीशन जो भी होगा वो आप यहाँ मेंशन कर दोगे, है ना। इसके बाद जो है वीकली हॉलीडे की बात की जाए तो यहाँ पे हम संडे को ऑफ रखते हैं, तो हम लोग संडे को यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑफ सेलेक्ट करेंगे। रिस्क कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझ आइए, आपकी किस तरह के एस्टेब्लिशमेंट है, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, हमारे में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है ना। साइज ऑफ द फॉर्म पूछ रहा है, यानी कि किस तरह के, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, किस तरह की है, तो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। बिजनेस लोकेशन पूछ रहा है, तो ये बिजनेस लोकेशन आपका अर्बन एरिया में आता है कि रूरल में आता है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो अर्बन में आता है तो अर्बन लिख सकते हो। इन्वेस्टर टाइप, आप किस तरह के इन्वेस्टर हो वो बताना, आप फॉरेन इन्वेस्टर हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो। डोमेस्टिक हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब एम्प्लॉय डिटेल का फिल करने का, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय का मैंने बताया, 1 से 9 तक का लेते हो तो 149 रुपये था ना जी, लमसम 150 रुपये लमसम फीस रखता है। चलो हम 9 एम्प्लॉय के यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। 168.75 यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद में इंडिविजुअल एम्प्लॉय डिटेल आ गया, है ना। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जैसे कि 9 तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम डाल सकते हो, उसका यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिस तरह से होगा। इसके बाद जो है फोरनून फ्रॉम, यानी कितने से कितने बजे तक वो काम करता है, सुबह में, शाम में आपको बताना है कितने का, आफ्टरनून के बाद कितने से कितने बजे काम करता है, उसको सेव कर लेना है। ये सेव करो तो यहाँ पे सेव हो जाएगा, तो यहाँ पे डाल सकते हैं कि नाम मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक एम्प्लॉय का डिटेल ऐड कर दिया है। इसके बाद जो है आपको इस डिक्लेरेशन जाना, डिक्लेरेशन क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो वन बाय वन करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे ब्राउज का बटन है, ब्राउज पे क्लिक करोगे, जहां पे भी रहेगा डॉक्यूमेंट उसको अपलोड कर देना है। याद रखना जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसका साइज जो है 4 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड पे क्लिक करोगे, ये प्रोसेसिंग लेगा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो गया सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है। फिर अगेन उड़िया में साइन बोर्ड अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी पीएनजी जिस फॉर्म में भी है आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे वन बाय वन करके मैं सारी चीज अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये भी अपलोड हो गया। अब सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, इसको भी आप अपलोड कर सकते हो। ये भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊँ ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने ही है ना। तो इसको भी मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे देखो यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, ये भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। सारे डॉक्यूमेंट जब अपलोड होंगे इसको सेव करना है, क्या करना है, सेव करना है। यहाँ ओके के बटन पे क्लिक करना। जब सेव हो जाएगा तो इस तरह से जो है आपको नीचे आएगा पेमेंट करने के लिए। पेमेंट कितना करना है, 168.75 पेमेंट करना है। तो याद रखना कि ये आपका पूरा सेव हो जाएगा। मेक पेमेंट क्लिक करें, करते ही जो है तो इस तरह से निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट अपना कंप्लीट कर लेना था। तो यहाँ पे जब भी आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपका सक्सेसफुली यहाँ पे शो करेगा। याद रखना जो भी पेमेंट आप करोगे यहाँ पे वो नॉन रिफंडेबल, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो कोशिश करना जितना भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट अपलोड करना, तभी यहाँ पे आपका अप्रूव होने वाला है। तो ये समझ में आ गया। यहाँ से प्रीव्यू आप ले सकते हो अपने एप्लीकेशन का, जो भी आपने एप्लीकेशन फिल किया है वो प्रीव्यू होकर इस तरह से आ जाता है। तो देखो ध्यान से देखना, ये जितने भी एप्लीकेशन है ये आप ही का एप्लीकेशन है, जितना भी आपने फिल किया। तो यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्म है आपको याद रखना, फॉर्म 1 आएगा, फॉर्म 5 आएगा और फॉर्म 7 आएगा। तो चेक करना, ये फॉर्म 7 है, ये एक आपका फॉर्म 5 है, और इसके बाद जो है ये आपका फॉर्म 1 है। इसके बाद अगर आपके एप्लीकेशन में किसी तरह कोई भी क्वेरी आती है तो क्वेरी आपका शो करेगा। किस तरह से क्वेरी आएगा तो शो करेगा, देखो ये जो है आपका यहाँ पे जो डिपार्टमेंट का आया हुआ है, इस तरह क्वेरी आएगा रिवर्टेड करके। तो इसी को आपको फिर रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका रिप्लाई रहेगा तभी आपका अप्रूव होगा, तब यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में जो है आपका अप्रूव लिखेगा। जब आपका अप्रूव लिखेगा तो यहाँ पे जो है आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिल जाता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो जब भी आप पेमेंट करोगे उसका चालान जनरेट होता है, किस तरह चालान जनरेट होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से जो है आपका चालान जनरेट होके आएगा। तो इसी चालान को जो है आपको कॉपी कर रखना है। तो ये जो है आपका चालान का कॉपी है, इसी तरह से आपका भी चालान जनरेट होगा। तो इस चालान को आपको जरूर रखना है। तो अगर फ्यूचर में किसी तरह कोई भी आपका दिक्कत है तो ये चालान के माध्यम से आप अपने क्लियरिटी दे सकते हो कि भाई आपने पेमेंट किया है। तो देखो यहाँ पे इसी तरह से आपको पेमेंट कंप्लीट करके जो है आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। और आपको समझ में आया किस तरह से जो है आपको उड़ीसा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन लाइसेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना, मैं डेफिनेटली आपको इसका आंसर करूंगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करना, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।